हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके इंश्योरेंस सॉल्वर में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं बाइक इंश्योरेंस के बारे में कि आपकी टू व्हीलर का इंश्योरेंस कब और कैसे किस अवस्था में होता है और उसका इंश्योरेंस जो है उसमें क्या क्या सुविधाएं इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल परचेज करते हैं, तो उसके साथ 5 साल का थर्ड पार्टी बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाता है, जो कि गवर्नमेंट का रूल होता है कि थर्ड पार्टी का बीमा 5 साल का होता है और उसमें आपकी गाड़ी का बीमा 1 साल का होता है। दोस्तों, गाड़ी का 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ उसमें अपनी गाड़ी का ही बीमा पेंडिंग रह जाता है, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी ऑलरेडी 4 साल का और बचा हुआ है। दोस्तों, इस कंडीशन में आपको क्या करना है? दोस्तों, इस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका इंश्योरेंस ब्रेक होने से 1 दिन या 2 दिन पहले अपने नज़दीकी इंश्योरेंस एजेंट के पास जाना है और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी गाड़ी का डैमेज कवर, ओडी जिसको हम बोलते हैं, उसका इंश्योरेंस करवाना है। दोस्तों, यह इंश्योरेंस बहुत ही कम रेट में होता है। ये लगभग यदि जीरो डेप में भी करवाया जाए तो लगभग 700 से 800 रुपये के आसपास हो जाता है। दोस्तों, इस बीमा कवर में आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी का एक्सीडेंटल क्लेम और गाड़ी का चोरी होने का क्लेम दिया जाएगा। इसमें आपके मालिक का बीमा कवर्ड नहीं होता है, क्योंकि मालिक का बीमा सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी में इंक्लूड होता है। और दोस्तों, इसमें एक्सीडेंटल की दशा में जीरो डेप यदि आपकी बीमा पॉलिसी है तो 100% क्लेम आपको दिया जाता है। दोस्तों, यदि 5 साल के अंदर अंदर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है और यदि आप करवाने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखना है, जो कि होता है जीरो डेप, और जीरो डेप ही बीमा आपको करवाना है। दोस्तों, यदि आपने किसी और से गाड़ी परचेज की है, आपके वाहन मालिक का नाम कोई और है और गाड़ी अब आपने खरीद चुके हैं, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट जो पॉलिसी है जो कंपनी के द्वारा दी गई थी उसमें आपको नेम ट्रांसफ़र करवाना है, क्योंकि उसमें नेम ट्रांसफ़र नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको लॉस कवर गाड़ी का क्लेम लेने में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, यदि आपका बीमा इंश्योरेंस से टूटा हुआ है तो आपको एक काम जरूर करना है, इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से सर्वे जरूर करवाना है, क्योंकि कुछ लोग बिना सर्वे के इंश्योरेंस कर देते हैं। उस कंडीशन में एजेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्लेम के समय पर आपकी गाड़ी का क्लेम लेने में आपको समस्या आ सकती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी का सर्वे अवश्य करवाएं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, टू व्हीलर का सर्वे चार्ज ज़्यादा अधिक नहीं होता, बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर होता है वो कितना पे करता है। 100-150 रुपये सफिशिएंट होता है। दोस्तों, यह इंश्योरेंस जो होता है ये 5 साल के अंदर अंदर जीरो डेप्थ ही होता है। यदि आपकी गाड़ी 5 साल के भीतर है तो जीरो डेप ही करवाएं, नॉर्मल पॉलिसी ना करवाएं। और यदि 5 साल से ऊपर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो दोस्तों आपकी गाड़ी का बीमा कॉम्प्रिहेंसिव बीमा बनेगा, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसमें थर्ड पार्टी प्लस ओडी डैमेज सब कुछ इंक्लूड होता है। उसमें आपकी गाड़ी का बीमा, एक्सीडेंटल बीमा, मालिक का बीमा, ड्राइवर का बीमा, प्लस में आपकी गाड़ी से किसी की जनहानि या आपकी गाड़ी से किसी और का हुआ नुकसान भी सम्मिलित होता है, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं, जो कि मोटरसाइकिल में 5 साल बाद दिया जाता है। बाकी की 5 साल तक ये दोनों इंश्योरेंस अलग अलग चलते हैं। आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर अलग होता है, आपका टू व्हीलर का ओडी डैमेज इंश्योरेंस कवर पॉलिसी नंबर अलग होता है। यदि दोनों सेम कंपनी से हैं तो भी दोस्तों अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यदि आपकी गाड़ी है तो आपकी फर्स्ट वाली पॉलिसी है उसको 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक आप उसको संभाल कर रखें। और दूसरा, हर साल जो आप रिन्यूअल करवाओगे वो पॉलिसी अंडर 1000 के अंदर होने वाली है, लगभग 700 से 800 के बीच होने वाली है। वो पॉलिसी भी आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि आपकी गाड़ी से किसी थर्ड पार्टी का क्लेम आने पर आपका फर्स्ट वाली पॉलिसी काम में आएगी, और आपकी गाड़ी चोरी होने पर और एक्सीडेंट होने पर आपकी खुद की पॉलिसी, ओडी पॉलिसी काम आने वाली है। दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें टायर कवर, दोस्तों यदि आप चाहो तो इसमें अपना इंजन प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, और प्लस में RSA की सुविधा भी आजकल कंपनियां दे रही हैं। RSA का मतलब दोस्तों ये होता है रोड साइड असिस्टेंस, मतलब कि आप अलवर टू दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली टू मुंबई जा रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है,
तो डैमेज वाले स्थान से वर्कशॉप तक लाने ले जाने का खर्चा कंपनी के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों इसमें आप टायर कवर भी ले सकते हैं। यदि टायर का बिल आपके पास है तो टायर कवर भी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। हेलमेट प्रोटेक्शन भी आप लेना चाहो तो इंश्योरेंस कंपनी पेबल है, उसमें हेलमेट प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई भी प्रोटेक्शन लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका लाइसेंस होता है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है तो आपका इंश्योरेंस पॉलिसी भी एक तरह से वेस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक आपके पास वैलिड इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों यदि आपको अपने मोटरसाइकिल या किसी भी वाहन बीमा करवाना है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9549847877। ईमेल पता है pkinsurancealvar@gmail.com। हमारे ऑफिस का पता है दोस्तों पीके इंश्योरेंस एंड फाइनेंस, NEP कॉम्प्लेक्स नियर सानिया हॉस्पिटल, शॉप नंबर 2, अलवर, राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों।